नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और वो बड़ी खबर है क्या, बताएंगे हमारे सहयोगी गायत्री। शुक्रिया वैभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के घर पर प्रदर्शन करेगी। लैंड जिहाद का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया और 11:30 बजे बीजेपी प्रदर्शन करेगी सोमनाथ भारती के घर के बाहर। आरोप यह है कि हौज खास में कब्रिस्तान के लिए पार्क की जमीन कब्जाई गई है और इसी आरोप के तहत बीजेपी आज सड़कों पर उतरकर सोमनाथ भारती के खिलाफ प्रदर्शन करेगी वैभव। और सबसे बड़ी बात, लैंड जिहाद का जिक्र किया गया है बीजेपी की तरफ से। पार्क की जमीन पर कब्जे का आरोप और कब्जे के बाद अब सोमनाथ भारती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरेगी बीजेपी। सोमनाथ के खिलाफ आज प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि बीजेपी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाते हुए लैंड जिहाद का जिक्र किया है। आपको यह भी बता दें कि डियर पार्क और उससे सटे जिला पार्क पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगा है। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह ने सोमनाथ भारती पर यह गंभीर आरोप लगाया और डीडीए के अधिकारियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है और इसीलिए बीजेपी आज सोमनाथ भारती के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। तो एक बार फिर से विवादों में सोमनाथ भारती। फिर विवादों में घिरे सोमनाथ भारती। अब जमीन कब्जाने का लगा आरोप। कब्रिस्तान के लिए पार्क की जमीन पर कब्जा। बीजेपी ने लगाया लैंड जिहाद का आरोप। सोमनाथ भारती के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने सोमनाथ भारती के खिलाफ लगाए सनसनीखेज आरोप। आप विधायक सोमनाथ भारती पर लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हल्ला बोल करने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आज सोमनाथ भारती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने कब्रिस्तान बनाने के लिए हौज खास में एक पार्क की जमीन पर कब्जा करने का न सिर्फ प्रयास किया बल्कि डीडीए के अधिकारियों पर इसके लिए दबाव भी बनाया। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने सबसे पहले पार्क के अंदर कब्रिस्तान का बोर्ड लगाया। इसके बाद पार्क की सफाई की गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि 10 सितंबर को कुछ लोगों ने पार्क में शव को भी दफनाया। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह के मुताबिक जहां पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान को इमारतों से ढक दिया गया, वहीं अब सोमनाथ भारती रोज गार्डन डियर पार्क को मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में बदलने की कोशिशों में जुटे हैं। पुराने कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर झुग्गियां डालकर बिल्डिंग बनाकर कब्जा कर लिया जाता है और अब एक नई कब्रिस्तान की मांग की जाती है। डीडीए मेंबर जो सोमनाथ भारती हैं वो इनके बहुत क्लोज एड हैं। ये जब भी आते हैं इन्हीं के घरों में बैठते हैं। अधिकारी को लाकर इसके घर में मीटिंग होती हैं। अब हमें समझ आता है भाई ये चुपचाप 1-1.5 एकड़ को दोबारा नया कब्रिस्तान देने की कवायद चल रही है। हमारी केवल यही मांग है और वही मांग इनका वक्फ बोर्ड भी कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है उसको खाली करा जाए, पब्लिक यूज के लिए दिया जाए। वहीं पुराने कब्रिस्तान के केयर टेकर ने भी सोमनाथ भारती के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि की है। केयर टेकर इकबाल चौहान के मुताबिक जब से सोमनाथ भारती जीते हैं तब से डीडीए की जमीन पर कब्जे की साजिश हो रही है। सोमनाथ भारती पर लियाकत अली नाम के शख्स को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। डीडीए की जमीन है, प्रॉपर डीडीए की जमीन है। डीडीए की बाउंड्री थी यहाँ और डीडीए का नाला था। जब से सोमनाथ भारती हुआ तब से यहाँ लिटिगेशन शुरू हुआ। बोर्ड पे आपने देखा वो पेंट होया हुआ है, वो पेंट सोमनाथ भारती का नाम लिखा हुआ था उस पर। बाकी ऊपर छोड़ दिया कदीमी कब्रिस्तान। कदीमी का होता पुराना नहीं। ये तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए इसको बोर्ड को। बताया जा रहा है कि पुराना कब्रिस्तान भी था, उसका क्या हुआ? पुराना कब्रिस्तान इन्होंने घेर लिया, मकान बना लिए, उसमें बिल्डिंग बना ली और बेच दिए। ये 4.25 एकड़ जमीन थी। जब आरोपों की सच्चाई जानने के लिए आपके चैनल रिपब्लिक भारत की टीम वहां पहुंची तो हमने वहां क्या देखा, जरा ये देख लीजिए। जरा देखिए कैसे सोमनाथ भारती के नाम को
सफेद पैंट से छिपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। हमने ये भी पाया कि यहाँ नई कब्रें बनी हुई हैं, जिनका नई सफेद चादर और मिट्टी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट डीडीए के अंडर में आता है और डीडीए की इस जमीन पर बिना किसी पूछताछ के, बिना परमिशन के यहाँ पर देखिए ये जो कब्र बनाई जा रही है। धीरे धीरे कर ये जो जमीन है डीडीए की, इस पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है। ये आरोप बीजेपी की ओर से मढ़े जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप विधायक सोमनाथ भारती का सीधे तौर पर यह कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, निकाय चुनाव, और इस वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये भी देखिए, ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर देखिए किस तरीके से, देखिए ये ढका गया है, ये कवर किया गया है सौजन्य से श्री सोमनाथ भारती। ये देखिए मालवीय नगर, विधायक मालवीय नगर। जाहिर है बीजेपी अब आप पर जमीन कब्जे की साजिश को लेकर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बने हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार भी अब दिल्ली की जमीन पर कब्जा करने में लगी है। बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की कि डीडीए की इस प्रकार अवैध रूप से कब्जा की गई सभी भूमि की जांच की जाए। शराब नीति, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, सिसोदिया पर छापे, अमानुतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी ने सोमनाथ भारती के बहाने आपके खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी बीजेपी के नए आरोपों पर क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान की, जिनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज उन्हें एसीबी रिमांड के बाद 4 दिन की रिमांड और अब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अमानुतुल्लाह खान को, और ये तय है कि अमानुतुल्लाह खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे में 24 लाख कैश और 2 बिना लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए गए थे। एसीबी ने रिमांड पर लिए और रिमांड पर लिए जाने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानुतुल्लाह खान की पेशी आने की गायत्री ये कहा जा सकता है कि अब मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं क्यों। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान की कस्टडी आज खत्म हो रही है। अमानुतुल्लाह खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अमानुतुल्लाह को एसीबी के अधिकारी कल एम्स लेकर भी गए थे, जहां अमानुतुल्लाह का चेकअप कराया गया। अमानुतुल्लाह की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अमानुतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। एसीबी ने छापेमारी में अमानुतुल्लाह के घर और उनके करीबियों के ठिकानों से 24 लाख रुपए कैश और 2 बिना लाइसेंस वाले हथियार भी जब्त किए थे। वहीं अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ नई शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें एक प्राथमिक स्कूल को बाजार में बदलने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि दुकानों को लीज पर भी दिया गया और हर दुकान से करीब 35 लाख की रिश्वत ली गई। अब देखना होगा कि आज कोर्ट में एसीबी अमानुतुल्लाह की फिर रिमांड मांगती है या फिर उन्हें आज जमानत मिल जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप में पहले एसीबी ने गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन अब एक और शिकायत वैभव दर्ज कराई गई है। कहते बिल्कुल, अब एक और शिकायत उनके खिलाफ दर्ज की गई है। दरअसल अमानुतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या है वो शिकायत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानुतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही अमानुतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो गिरफ्तार कर चुकी है। अमानुतुल्लाह खान पर वक्फ भर्ती नियम में उल्लंघन करने के आरोप हैं, गड़बड़ी कर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप हैं। लेकिन अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्लाह खान बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमानुतुल्लाह के खिलाफ एक बार फिर भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता अब्दुल अमीर अमीरों ने शिकायत में आरोप सरकारी स्कूल को बाजार बनाने का लगाया है। बोर्ड की प्रॉपर्टी है और स्कूल था, यहाँ पर दुकानें बना दी जा रही हैं।
कोई इसमें बोलना नहीं है। तो हमने देखा, हमने देखने के बाद हमने विजिट करा और वहाँ देखा तो कमर्शियल दुकानें बन रही थी। शिकायतकर्ता अब्दुल अमीरों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने मस्जिद के नीचे चल रहे प्राथमिक स्कूल को बाजार में बदल दिया। स्कूल को बाजार में बदलने के बाद अमानतुल्लाह खान ने पहले दुकानों को लीज पर दिया और प्रति दुकान लगभग 35 लाख रुपए की रिश्वत भी ली। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नए आरोप सामने आने पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने अमानतुल्लाह को संरक्षण दिया है। हाँ, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले प्राइमरी स्कूल, जो कि मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए होनी चाहिए, उस जगह को उन्होंने स्कूल हटाकर दुकानें बना दी। अमानतुल्लाह खान पहले ही वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ी करने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में है और अब ऐसे में ये नया मामला अमानतुल्लाह की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब जालंधर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जालंधर से बड़ी खबर यह है कि एक यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खुदकुशी की। हॉस्टल के कमरे में छात्र ने खुदकुशी की है और बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने उस कमरे को बंद कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जालंधर से, जहां पर यूनिवर्सिटी में छात्र ने खुदकुशी की, हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी की है और कमरे से एक सुसाइड नोट भी वैभव बरामद किया गया है। बिल्कुल गायत्री, बड़ी खबर जालंधर से है, जहां पर यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने खुदकुशी की है, हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी की है। दरअसल उसी कमरे से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी अमनदीप के पास हम चलेंगे, जो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, सबसे पहली बात, प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या खुलासा किया और उस सुसाइड नोट में किस बात का जिक्र है, आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल वैभव, अमनदीप के पास हम चलेंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये विश्वविद्यालय में एक छात्र ने खुदकुशी की है। हालांकि ऐसा कदम क्यों उठाया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन काफी हद तक चीजें अब सुसाइड नोट से भी सामने आएंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट भी कमरे से बरामद किया गया है। पुलिस ने फिलहाल पूरे कमरे को सील कर दिया है। अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, प्रथम दृष्टया क्या कुछ कहा है पुलिस ने, क्या वजह हो सकती है इस खुदकुशी के पीछे? जी देखिए, पुलिस ने का जो कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने लड़के ने अपने पर्सनल रीजंस बताए हैं। हालांकि ये लड़का फर्स्ट ईयर का था, हॉस्टल के रूम में इसने सुसाइड कमिट किया। सुसाइड कमिट कल शाम को हुआ और देर शाम जब ये खबर बाहर आई तो स्टूडेंट्स में बहुत सारा आक्रोश आया कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट में उनकी एक ही डिमांड थी, वी वांट जस्टिस। और ये जो प्रोटेस्ट है ये आधी रात तक चला। भारी बल में पुलिस को तैनात किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और इसके साथ ही लोकल अमनदीप आपके पास लौट रहे हैं, एक बार जरा वो तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से छात्रों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छात्र बेहद नाराज हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में सुसाइड के बाद अब छात्रों के हंगामों की तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जालंधर में एक छात्र ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ उसके कमरे से। जैसा कि हमारे सहयोगी अमनदीप ने इस बात की जानकारी भी दी कि कुछ
खुद के कारण उसने बताए अपने सुसाइड के पीछे, जिसके बाद अब वहां पर हंगामे की ये तस्वीर। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली किस तरीके से छात्रों में खासा आक्रोश है, मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, कार्रवाई हो और न्याय मिले। अमनदीप हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमनदीप, ये जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया है, आक्रोश आखिर किस बात को लेकर है? जस्टिस की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है या फिर नाराजगी कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर भी है? जी देखिए, स्टूडेंट्स का आक्रोश जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन इस सारी घटना के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सारे जो देर रात तक सड़कों पे रहे। और ज्यादातर इनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टलर्स हैं, अपने अपने हॉस्टल से निकल के उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनसे ये नाराजगी बेसिकली उनसे है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है वो इस पे कोई सख्त कदम, कोई सीरियस नोट क्यों नहीं ले पा रहा है। उनका ये भी दावा है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे हादसे हो रहे हैं खास करके हॉस्टल्स में। तो आखिरकार यूनिवर्सिटी का प्रशासन इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है? क्या वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है या जो ये सुसाइड है क्यों हो रहे हैं? इस तरह के एलिगेशन जो है वो स्टूडेंट की तरफ से लगाए गए। लेकिन देर रात लगभग आज सुबह के कुछ भी आज में ये मामला शांत किया गया पुलिस की तरफ से और बाद में स्टूडेंट से सभी को हॉस्टल में भेज दिया गया। फिलहाल स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत है। स्टूडेंट्स किसी भी अमनदीप, वाकई क्योंकि प्रदर्शन की तस्वीरें बहुत सारे सवाल भी खड़े करती हैं। कोई कॉलेज प्रशासन की तरफ से अमनदीप आधिकारिक बयान उस पूरे मामले पर अब तक आया है? प्रशासन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, रिटन स्टेटमेंट देर रात को कल जारी किया है। और उस स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनको बहुत दुख है कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने हॉस्टल के अंदर। और इस सारी चीज की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। अगर इसमें कुछ भी किसी की भी गलती निकलेगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जारी की है, क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो बाहर की एंट्री अब इसमें बंद कर दी गई है। अब सिर्फ जो हॉस्टलर्स हैं या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है, ताकि अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल जो है अभी यूनिवर्सिटी के हालात कंट्रोल में है, लेकिन पुलिस ने अपनी अमनदीप, लेकिन वहां के छात्रों से आपकी बातचीत हो पाई होगी, जो दोस्त रहे होंगे उस छात्र के जैसे सुसाइड की, उससे क्या कोई बातचीत हो पाई? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया कि आखिर कारण क्या था जिसकी वजह से छात्र ने ये कदम उठाया होगा? देखिए, छात्रों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि देर रात तक तो ये प्रोटेस्ट चला। तो आज सुबह जब हमने उनको फोन लगाया तो वो ना तो कोई वहां पे फोन उठा रहा है, ना कोई बातचीत हो पाई है। लेकिन पुलिस के बयान से सुसाइड नोट रिकवर हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। सुसाइड नोट में ये मेंशन किया गया है कि पर्सनल रीजन की वजह से उसने सुसाइड किया है। फर्स्ट ईयर का वो स्टूडेंट था। वो पर्सनल रीजन क्या है पुलिस ने ये नहीं बताया है कि आखिरकार वो पर्सनल रीजन बने कैसे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का बच्चा घर से सीधा हॉस्टल में आता है और हॉस्टल में आके ऐसे कौन से पर्सनल रीजन बन जाते हैं जिसकी वजह से वो इतना अहम कदम उठा लेता है कि अपनी जान ही लेने पे आ जाता है। ये अभी तक जो पुलिस है उसने भी कुछ इस चीज का खुलासा नहीं किया कि आखिरकार पर्सनल रीजन क्या है। लेकिन जैसे वो बताया जा रहा है कि लड़का बाहर से था, यहाँ हॉस्टल में रहता था, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है और फैमिली आज वहाँ पे पहुंचेगी। अमनदीप, बिल्कुल, अगर महज एक घटना इस यूनिवर्सिटी की होती, जैसा कि आपने बताया, ऐसे कई और प्रकरण अब तक सामने आ चुके हैं जिसके चलते छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। अमनदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो गायत्री, सवाल भी लाजमी इसलिए भी हैं, अगर इन छात्रों के बीच का एक छात्र खुदकुशी कर लेता है जो कल तक इनसे बात कर रहा होता है, तो यह प्रदर्शन लाजमी है।